इस केस से आज 3 बड़ी बातें पता चलती हैं जो पूरे देश को समझनी चाहिए। पहली बड़ी बात, कोई भी भ्रष्ट अफसर या पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार की वजह से या ऊपर से मिले आदेश की वजह से किसी का भी जीवन मिनटों में बर्बाद कर सकता है और हमारे देश में उसे रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, बाद में जरूर क्लीन चिट मिल जाएगी। आर्यन खान तो बहुत किस्मत वाला लड़का है कि उसे कुछ ही महीनों में क्लीन चिट मिल गई, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें वर्षों तक क्लीन चिट नहीं मिली। दूसरी बड़ी बात, हमारे देश का मीडिया किसी भी केस की मेरिट ना देखकर, मेरिट में ना जाकर सिर्फ यह देखता है कि टीआरपी क्या कहने में मिलेगी। आर्यन खान को, शाहरुख खान को दोषी बताने में टीआरपी मिलेगी या उनका समर्थन करने में टीआरपी मिलेगी। वो पहले यह देख लेते हैं कि मूड क्या है और मूड के हिसाब से केस आगे बढ़ता है। और हमारे देश के मीडिया ने उस समय आर्यन खान को, शाहरुख खान को एक विलेन बनाकर पूरे देश के सामने पेश किया। और तीसरी बात, हमारे देश की आम जनता भी अदालतों के आदेश का इंतजार किए बिना ही अपना फैसला सुना देती है और खुद ही अच्छे और बुरे का फैसला कर लेती है। हालांकि इस मामले में जब राजनीति हो रही थी, मीडिया टीआरपी की अंधी दौड़ में शामिल था और आम जनता ने भी अपना फैसला सुना दिया था, तब हमने ऐसा नहीं किया था। आज मैं आपके सामने यह बात किस मुंह से कह सकता हूं? मैं खुद भी मीडिया का एक सदस्य हूं। जी न्यूज देश का सबसे पुराना मीडिया हाउस है और ऐसे में आज हम दूसरे मीडिया की तरफ उंगली उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उसका एक सबूत आज हम आपको देंगे कि मीडिया को कैसे पहले हर केस की मेरिट में जाना चाहिए, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आरोपी कौन है, कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, किसका बेटा है। और इस मामले में मीडिया ने टीआरपी की अंधी दौड़ में मीडिया दौड़ रहा था और मीडिया को पता था कि क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, कौन सी कहानी लोगों को बताएंगे तो लोग टीवी के आसपास चिपक कर बैठ जाएंगे और बहुत टीआरपी मिलेगी। नेताओं को भी इसमें बहुत बड़े बड़े मौके दिख रहे थे, इसलिए नेताओं ने भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जबरदस्त अपनी टीआरपी बटोरी, जबरदस्त राजनीति की। तीसरी बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में एक सांप्रदायिक एंगल भी आ गया था, क्योंकि आर्यन खान एक मुस्लिम है, शाहरुख खान एक मुस्लिम है, इसलिए इसमें हिंदू मुसलमान भी बहुत हुआ और दोनों धर्मों के लोगों ने इसमें जबरदस्त सांप्रदायिक एंगल लाने की कोशिश की। और उस समय जैसा हम आपको बता रहे हैं, बॉलीवुड के खिलाफ भी एक बहुत माहौल चल रहा था, इसलिए लोगों ने यह भी सोचा कि इस समय माहौल बॉलीवुड के खिलाफ है, इसलिए बॉलीवुड को पीटने का भी यह एक अच्छा मौका है। 21 अक्टूबर 2021 को जब आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हुई थी, आपको फिर से हम याद दिला रहे हैं, उस दिन खारिज हुई थी, जमानत हुई नहीं थी, खारिज हो गई थी। तब हमने आपसे इसी शो में यह बात कही थी कि आज जिन लोगों के कैमरों का फोकस आर्यन खान पर है, एक दिन ऐसा आएगा जब यही कैमरा उन पर होगा और वो अपना सच देश से छिपा नहीं पाएंगे। इसलिए आज मीडिया को जो लेक्चर हम दे रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये जो आज हम बताने की हिम्मत आपके सामने कर पा रहे हैं, उसके पीछे एक वजह है। और वो वजह यह है कि जब आप इस क्लिप को देखेंगे तो आपको वो वजह समझ में आएगी और आपको यह पता चलेगा कि हमने हमेशा इस केस में भी यह देखकर रिपोर्टिंग नहीं की कि आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं और इसलिए हमें इस पर टीआरपी बटोरनी है, चाहे इस नौजवान का जीवन खराब ही क्यों ना हो जाए। इसलिए आज आपको एक पुराना अंश दिखा रहे हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि इस पूरे मामले में हमारी जो रिपोर्टिंग थी वो कितनी बैलेंस्ड थी। इस मामले पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग इसका इस्तेमाल अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और मीडिया का जो हिस्सा इसे टीआरपी के नए हथियार के तौर पर देख रहा है, उनसे आज हम यही कहना चाहते हैं कि आज आप दूसरों की तस्वीरें खींच रहे हैं, आज दूसरों के पीछे कैमरे भाग रहे हैं, आज आपका फोकस आर्यन खान और अनन्या पांडे पर है, लेकिन इस दुनिया में एक कैमरा ऐसा भी है जिसका फोकस सिर्फ आप पर है और वो कैमरा है आपकी अपनी अंतर आत्मा का, जिसका फोकस हमेशा आप पर रहता है। और अंतर आत्मा के इस कैमरे में ऐसा कोई फिल्टर नहीं जो आपके भी बुरे कामों का या बुरी नीयत का नकली सुंदरता में वो आपको बदल सके। तो ये बात हमने अक्टूबर 2021 में कही थी। इस केस के दौरान 2 और बड़ी ऐसी चीजें हुई जिन पर आज बात करना जरूरी है। पहला, इस केस में धर्म की एंट्री हुई थी और यह कहा जाने लगा था कि शाहरुख खान क्योंकि मुसलमान है
इसलिए उनके बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। उन्हें इसलिए सताया जा रहा है क्योंकि वो एक खास धर्म से आते हैं। और दूसरा, तब यह कहा गया था कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे भारत की मोदी सरकार हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जब आर्यन खान को क्लीन चिट मिली है, तब भी तो भारत में वही मोदी सरकार है। तब भी तो सच का जो असली सच है वो सामने आया है। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? ये एक बड़ी बात है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.